हरि ओम। अगने व्रतापाते व्रतञ्चारिख्यामि तच्छके तन्न राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। हरि ओम। शुभ जनों को प्रणाम। भारतीय परंपरा के रहस्य के आज 7वें खंड में मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच में भारतीय संस्कृति में व्याप्त जो यज्ञ प्रक्रिया थी, उस यज्ञ प्रक्रिया में क्या क्या वैज्ञानिकताएं थी, इस विषय को लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं, जिनमें से कुछ ही विषयों को मैंने यहाँ पर संकलित किया है, क्योंकि इस अल्प समय में, इस वीडियो की अल्पावधि में मैं समस्त विषयों को यहाँ पर नहीं बता सकता। मैं समय सीमा में बंधा हुआ हूँ, अतः मेरे द्वारा कुछ विषयों का संकलन किया गया है। हमारे बच्चों को प्रायः स्कूल में ये पढ़ाया जाता है कि प्राचीन काल में या पूरा काल में एक आदि मानव होता था और आदि मानव ने एक दिन एक पत्थर फेंका और वो दूसरे पत्थर से टकराया और उस पत्थर के टकराने से चिंगारी उत्पन्न हुई और उस चिंगारी में उसने मांस भूनकर खाना प्रारंभ किया। अग्नि की प्राप्ति हमें ऐसे हुई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। भारतीय संस्कृति बड़ी विराट संस्कृति है और इसमें हर चीज़ सुव्यवस्थित रूप में हमें प्राप्त होती है। हमारे यहाँ एक बार, दो बार, तीन बार, कभी कभी अग्नि को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता था। बाकी सामान्य रूप से हमेशा अग्नि सुरक्षित रखी जाती थी और उस अग्नि का हम प्रयोग करते थे अपने दैनिक व्यवहार में। तो वो अग्नि उत्पन्न करने के लिए हम अरणी का प्रयोग करते थे। अरणी में एक हिस्सा ऊपर रहता है, एक हिस्सा नीचे रहता है और मध्य में एक लकड़ी का डंडा रहता है जिसको प्रमंथ कहते हैं। प्रमंथ के ऊपर रस्सी बांधी जाती है और ऊपर वाली अरणी और नीचे वाली अरणी, इन दोनों को, एक को बोलते हैं उत्तरारणी, एक को बोलते हैं अधरारणी। इन दोनों के माध्यम से उसको ऊपर और नीचे से आवेष्टित करके ठीक इस प्रकार, जैसे ये हो गया, उसमें ऊपर एक अरणी का हिस्सा आ गया, एक नीचे आ गया, इस प्रकार से करके और बीच में प्रमंथ नाम का वो जो मध्यवर्ती डंडा होता है उसका प्रयोग करते हैं और उसके ऊपर रस्सी बांध करके फिर घर्षण करते हैं और घर्षण से ऊर्जा और अग्नि उत्पन्न होती है, हम सब लोग जानते हैं। ये हमारी प्रक्रिया थी अग्नि उत्पन्न करने की। तो पहला भ्रम जो कि बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि एक पत्थर के दूसरे पत्थर से टकराने से अग्नि उत्पन्न हुई, ऐसा नहीं। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में पहले से ही इस चीज़ को सुव्यवस्थित रूप से बताया गया है। ये तो अग्नि उत्पन्न करने की एक प्रक्रिया हो गई। इसके अतिरिक्त यदि कभी अग्नि शांत हो गई तो उसके लिए दूसरे के घर से अग्नि लाने का प्रावधान था। इस प्रकार से पत्थर टकरा करके अग्नि उत्पन्न करने की प्रक्रिया नहीं थी। खैर, ये विषय हो गया अग्नि का। अब चलते हैं हम अपनी यज्ञ प्रक्रिया के ऊपर। यज्ञ प्रक्रिया में बहुत सारी प्रविधियाँ प्रयोग में लाई जाती थी, उनके बहुत सारे सोपान थे। उनमें क्या क्या वैज्ञानिकता छुपी हुई थी, ये जानना बहुत ज़रूरी है, जो हम न देखते हैं न सोचते हैं। उसमें विशेष बात ये थी कि कोई भी यज्ञ होता था तो वो किसी न किसी देवता को उद्देश्य करके होता था। यथा इंद्र के लिए हुआ या रुद्र के लिए हुआ। इस प्रकार से जब हम यज्ञ करते थे तो उस यज्ञ की एक विशेषता होती थी कि जिस देवता के निमित्त हम यज्ञ कर रहे हैं, उस देवता को हम जो भी आहुति देंगे, होम करेंगे उसके निमित्त, वो उसको प्रिय लगने वाली चीज़ का करेंगे, जो उसको प्रिय लगता होगा। तो उसमें दो रूप में हो सकता है, वो रसीले रूप में हो सकता है और वो स्थूल रूप में हो सकता है, जैसे कि हम खाते हैं। अब जो स्थूल रूप में किसी चीज़ को बनाने की प्रक्रिया थी, वो कैसी थी? इसमें 3-4 चरण हैं, जो एक एक चरण अलग अलग प्रकार की वैज्ञानिकता को दर्शाता है और वो भी उस समय पर जब हमारे पास में बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं हुआ करते थे। तो देवताओं के निमित्त व्रीहि या यव,
कहने के लिए हम कह सकते हैं यव यानी कि जौ है, व्रीहि यानी कि चावल की पूर्वावस्था, जब वो समझने के लिए जब वो अपने आवरण से ढका हुआ रहता है, हमारे पास जैसा आता है वैसा चावल नहीं, उसकी पूर्व वाली अवस्था। तो सबसे पहले या तो हम व्रीहि से देवता के निमित्त पुरोडाश का निर्माण करेंगे, क्योंकि प्रत्येक देवता के निमित्त किसी न किसी पुरोडाश की संख्या का वर्णन प्राप्त होता है। कोई देवता को 8 कपाल के पुरोडाश से भोग लगाया जाता था, अर्थात भोग लगाने का तात्पर्य उसको अर्पित किया जाता था, और किसी देवता को 11 कपाल का पुरोडाश दिया जाता था। इस प्रकार से व्यवस्था थी। पुरोडाश क्या था, उसको कैसे बनाते थे, इस प्रक्रिया पर मैं आगे आपको बताऊंगा। तो पुरोडाश बनाने के लिए जो प्रक्रिया थी उसमें भी बहुत वैज्ञानिकता छिपी हुई थी। किसी भी चीज़ को सिद्ध करने के लिए हमें, अब जैसे कि अन्न है, तो अन्न को प्राप्त करने के बाद हमको उसको परिष्कृत करना जरूरी है, उसका संस्कार करना जरूरी है। जब तक हम उसका संस्कार नहीं करेंगे वो हमारे भक्षण के योग्य नहीं हो सकता, क्योंकि मानव शरीर ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ को वो किस यथा स्वरूप में, प्राप्त स्वरूप में खा जाए। जैसे कि हम केले को खाते हैं तो केले का संस्कार हम यानी करते हैं और उसको छील के खा जाते हैं, और यही केला यदि हाथी खाता है तो वो बिना छिले खा जाता है। तो इस प्रकार से मनुष्य के शरीर में और पशुओं के शरीर में भगवान ने कोई अंतर बनाया है। तो बात चल रही थी अन्न के संस्कार की। तो हम अन्न का संस्कार कैसे करते थे, हम उसको लेते और कूटते थे। अन्न को लेकर के कूटने से, और वो कूटते थे उलूखल और मुसल से, जिसको हम आज के ज़माने में ओखली कहते हैं। तो जब उस अन्न को कूटा जाता था तो कूटने से उसके अंदर थोड़ा सा वाइब्रेशन नहीं हो, वो हिले नहीं, कांपे नहीं, इसके लिए उस के नीचे, अर्थात उस ओखली के नीचे हम कृष्णाजिन यानी कृष्ण मृग की चर्म बिछाया करते थे। ऐसी हमारी याज्ञिकों की परंपरा है, क्योंकि उस समय यह सहज रूप में उपलब्ध हो जाता था, उसको आज से जोड़ के देखने की ज़रूरत नहीं। तो अब कृष्ण मृग की चर्म बिछाने में भी कई कारण थे। एक कारण तो ये हो गया कि उसका आध्यात्मिक एक संबंध है, उसको हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, हम यहाँ वैज्ञानिक स्वरूप की बात कर रहे हैं। तो वो ये था कि जब कोई आधार नीचे रखा जाता है और उसके ऊपर ओखली को रखा जाता है, और फिर जब उसको कूटा जाएगा तो उससे एक तो कंपन कम होता है, दूसरा कंपन कम होने से वो आवाज़ कम करता है, तीसरा कोई चीज़ डायरेक्ट जो है सीधे पृथ्वी पर नहीं गिरेगी उछल करके, वो उस मृग चर्म पर गिरेगी, और चौथा उससे आवाज़ नहीं होगी, कंपन नहीं होगा। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें जो व्यावहारिक हैं, जो हम समझना नहीं चाहते हैं और सोचते हैं कि ये फालतू की क्या ज़रूरत थी, ये ओखली के नीचे कृष्ण मृग के चर्म को लगाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन एक एक चीज़ बड़ी सोच समझ करके व्यावहारिकता के साथ में हमारी प्रक्रियाओं में शामिल थी, और जो हम उस पर ध्यान नहीं देते थे। ये तो बात हुई अनाज को कूटने की। कूटना क्यों जरूरी है? किसी भी चीज़ को कूटने से, किसी अन्न को कूटने से उसके अंदर के जो छिलके थे वो उसके शरीर को छोड़ देते हैं। अन्न के छिलके अपने शरीर को छोड़ देते हैं, और उस ज़माने में हमारे पास में कोई ऐसी मशीन नहीं थी जिससे हम ये सब काम कर पाएँ, तो हम उसको कूटा करते थे। कूटने से छिलके अलग, शरीर को छोड़ तो दिया लेकिन वो उससे अलग नहीं हुए पूर्ण रूप से। इसको करने के लिए हम शूर्प, इसको हम सूपा कहते हैं अपनी भाषा में, उस शूर्प में उसको ले करके और तत्पश्चात उस शूर्प को हवा में उछालते थे। और हवा में उछालने से, चूँकि जो छिलका है वो हमेशा हल्का होता है और अन्न हमेशा भारी होता है, उसके प्रभाव से वो छिलका हवा में रह जाता था और नीचे गिर जाता था, और जो भारी अन्न होता था वो हमारे सूपे में हमें प्राप्त हो जाता था। इस प्रकार से हमें अन्न प्राप्त हो जाता था, और अन्न प्राप्त होने के बाद में हम उसको पीस लेते थे, और वो पीसने का कर्म हमारा पेषण रूपी कर्म जो था वो होता था, जिसको हम कहते हैं दृशद और उपल। हम देखते हैं लोगों के घर में सिल और लोढ़ी होती, पुराने ज़माने के लोगों के घर में आपको देखने को मिलेगी। आजकल सभी लोग मिक्सर ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं, लेकिन पुराने ज़माने के लोग चटनी इत्यादि बनाने के लिए सिल लोढ़ी का प्रयोग करते थे। आयुर्वेदाचार्यों के घर में भी आपको वो चीज़ देखने को मिल जाएगी, जिसको हम संस्कृत में दृशद और उपल के नाम से जानते हैं। तो उस पत्थर पर रख करके हम अन्न को पीसते थे, और उस अन्न को पीसने के बाद उससे फिर हम उसका आटा लगाते थे। आटा लगाने के बाद में हम उससे पुरोडाश बनाते थे, और पुरोडाश को सेकने की वही प्रक्रिया है लगभग जैसा कि हम वर्तमान काल में बाटी सेकते हैं। तो बाटी सेकना हमको अचानक से प्रकट हो गया, किसी ने ज्ञान दे दिया, या मुगल ने आके सिखा दिया, या राजपूत वंश ने सिखा दिया, या किसी ने सिखा दिया, ऐसा नहीं है।
ये सब चीज़ें हमें अपनी वैदिक यज्ञ पद्धति से प्राप्त हुई हैं, उन लंबे अनुभवों से प्राप्त हुई, हमारी संस्कृति से प्राप्त हुई है। ये 100-150 साल पुरानी चीज़ें नहीं, ये बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं। उसका परिष्कार होकर के आज हमें वह अलग रूप में देखने को मिलती है। अब आप देखिए पुरोडाश बनाने की क्या प्रक्रिया है। पुरोडाश बनाने के लिए सबसे पहले अंगारों को जलाया, अंगारों को उद्दीप्त किया जाता है, अंगारों को तेज किया जाता है। यही काम हम बाटी बनाते समय भी करते हैं। और अंगारों को तेज करने के बाद में उसके ऊपर पत्थर के सांचे रख दिए जाते हैं, जिनको कहा जाता है कपाल। और जब वह कपाल गर्म हो जाते हैं तब उसके ऊपर उन पुरोडाशों को रख करके, जैसे हम अंगारों के ऊपर बाटी रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से रख करके और उसको फिर ढक दिया जाता है दूसरे अंगारों के माध्यम से। ठीक यही प्रक्रिया बाटी निर्माण में भी होती है। तो ये बाटी निर्माण करना भी हमने वैदिक प्रक्रिया से, वैदिक यज्ञ पद्धति से सीखा, ये अचानक से प्रकट नहीं हो गया। तो इस प्रकार से हमारा प्रत्येक कर्म जो था वो वैज्ञानिकता पूर्ण था। हमने बिना मशीन के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना विद्युत के और बिना अन्य उपकरणों के ऐसे ऐसे काम किए हैं जो लोग करने से पहले हज़ार लाख बार सोचते थे। इस प्रकार का हमारा भारत था कि हमको किसी और पर आश्रित न रहना पड़े और हम अपने पास प्राप्त अत्यल्प संसाधनों में अपना कार्य अच्छी तरीके से कर सकें, चाहे वो देव यजन हो, चाहे वो हमारे घर का संचालन हो, चाहे वो हमारे अतिथियों के निमित्त भोजन निर्माण हो या अन्य कोई बात हो। इस प्रकार की विविध चीज़ें, ऐसे विविध वैशिष्ट्य हमारी संस्कृति में विद्यमान था। इसीलिए हमारा भारत विश्वगुरु था। आज के इस खंड में इतना ही। अगले वीडियो में आपको मैं और अधिक जानकारी इस विषय में दे पाऊँगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक का बटन दबा करके अपनी रुचि अभिव्यक्त कर सकते हैं। यदि आप मेरे इस भारतीय परंपरा के रहस्य, इस सीरीज़ में, इस श्रृंखला के विषय में और जानना, सुनना, देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।